वो ये है कि तमाम दुनिया की असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली, नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश जा सकता है। हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। अगर इमरान खान होता ये G20 किया, G20, J13, J14, हाँ। ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। हमें तो अच्छी नजरों से देखा भी नहीं जाता था, और आज विदेश, आज रशिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया खुद कह रहा है कि 1 मिलियन वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। कोई शक नहीं कि जो चाइना है वो भारत की जो प्रोग्रेस को देख के मुझे लगता है काफी जला हुआ है। जब से चंद्रयान-3 हमारा सक्सेसफुल हुआ है और लूनर 25 फेल हो गया था रूस का वहीं पर साउथ पोल मून में, और साथ में जो भारत का कद बढ़ता जा रहा है, भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से G20 को एक प्रकार से नो भिन्ने से कार्रवाई की है। तो इसलिए चीन जो है इसका श्रेय भारत को नहीं देना चाहता, भारत में नहीं आना चाहते। आकाश से लेकर धरती तक G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। भारत को दिखाया जा रहा है कि भाई भारत क्या कर सकता है, और इसीलिए भारत का जो कद है वो ऊंचा होता है, और भारत का कद इसलिए भी ऊंचा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में अब भारत को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। वो सब चीजें इसको दिखा सकती हैं कि इंडिया हैज अराइव्ड। तो वेलकम टू क्रिक मैन, जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। तरीके से दिल्ली को सजाया गया है, इसमें इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया गया है, इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट को दिखाया गया है। सो ये देखकर पाकिस्तानी बेहोश हो गया है कि पाकिस्तानी तो शौक में है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान ये G20 का हिस्सा नहीं है। फिर भी बांग्लादेश को बुलाया गया है, UAE को बुलाया गया है, हर मुस्लिम कंट्री को बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान को पूछा भी नहीं। सो ये देखकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सोच सकते हो भारत कहाँ पर चला गया और हम कहाँ पर है। पूरे दुनिया अब भारत आ चुका है, मतलब दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश है, 20 देशों का लीडर इंडिया में अब दिल्ली में है, और भारत जिस तरीके से इसको होस्ट किया है ये देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुका है। तो चलो पहले पाकिस्तानी का इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जो बिडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए, या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते, कि भाई इतने बड़े बड़े लोग आ रहे, तोहफा क्या मिलेगा। तो शैला तोहफा मिलेगा, भगवत गीता। इंडिया ने ठान लिया है कि जी वो ग्लोबल साउथ का लीडर था, है और रहेगा। खूबसूरत, इतना खूबसूरत माहौल है, पूरा चकाचौंध बत्तियों से नहाया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है कि लॉस एंजलिस फेल हो चुका है, लॉस एंजलिस फेल हो चुका है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे 27 फीट लंबा 18 टन का एक नटराज मूर्ति जो हमारे भारत मंडपम में खड़ा है, और ये हमारे बहुत कल्चरल में आता है, कल्चर में आता है। बहुत खूबसूरत नजारा है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे मन कर रहा है कि सड़कों पर चिल्लाते चिल्लाते चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब मैं बताना चाहूंगी शैला की इतनी खुशी हो रही है कि भारतीय नागरिक ने कभी भी पहले इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। अपने भारत में इतने बड़े बड़े लोगों को आकर के नमस्कार करते हुए कभी नहीं देखा था। ऋषि सोनक जी अभी 45 मिनट पहले वो लैंड किए हैं, उन्होंने नमस्कार किया, उनको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करने के लिए गए थे नमस्कार किया। उन्होंने वहां पर खड़े होकर के कल्चरल परफॉर्मेंस को उन्होंने 15-20 मिनट देखा, जो भारतीय नाट्यम का डांस हो रहा था, जो हमारा कल्चरल परफॉर्मेंस है, उसको देखा। उसके बाद तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मतलब आई एम लाइक शॉक, मैं तो पूरी शॉक हो गई थी। ये क्रिस्टेलिना जो है वो IMF की MD है, उन्होंने जैसे मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस और डांस देखा, वो उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर दी। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने उनके ग्रूव्स वो रोक नहीं पाई। सोचो आप कि इतना लंबा सफर तय करके आना, जेट लैग का प्रॉब्लम होता है, लोगों को मतलब अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं इंडिया से लंदन जाऊं तो जेट लैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है।
पर जो लैंड होने के बाद जो उन्होंने उनका एनर्जी देखा हमने, और उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये तो कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एनर्जी की दवा है, इससे तो मुझे एनर्जी आ गई। यानी शी लिटरली डांस। आकाश से लेकर के धरती तक भारत माता की जय, और आकाश से लेकर धरती तक G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। फूलों की सजावट से लेकर के आपका जो राष्ट्र संगीत जो होती है उससे लेकर के हर एक रिदम को भारत के संस्कार से, भारत की संस्कृति से जोड़ना। तो भारत जो है एक प्रकार से इंटरफेस बन के निकला है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। और अब ये जिस प्रकार से ये मीटिंग होती रही है, ये अभी मीटिंग जो है 2008 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2012 से ये कंटिन्यूस है, और शी जिनपिंग ने ऑलमोस्ट एवरी मीटिंग ही हैज अटेंडेड, एक्सेप्ट वो इस बार वाली नहीं कर रहे। मगर सच्चाई है कि भारत ने इसका पूरा प्रोफाइल चेंज कर दिया मीटिंग का। जिस प्रकार से इस मीटिंग के अंदर जो भी दूसरे देश होते थे वो जो मीटिंग करते थे 2 या 3 मीटिंग पूरे साल में होती थी, मगर भारत ने करीब करीब 220 मीटिंग की हैं 60 सिटीज में, 28 हमारी जो स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरी, हर जगह। और हमने अपना शो केस किया है डाइवर्सिटी, हमने अपने देश के लिए इन्वेस्टमेंट की है, और एक प्रकार से हर टॉपिक को कवर किया, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपका टेक्निकल इशू है। तो पूरे 1 साल से जो हम 9 महीने से लगे हुए हैं, इसके ऊपर हमने शो केस किया है पूरे वर्ल्ड को कि किस प्रकार से आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं। और दूसरा जो भारत बन के उभरा है वो ग्लोबल साउथ की आवाज, जो ग्लोबल साउथ जो कमजोर देश हैं, अफ्रीकन कंट्री जिनकी कोई सुनता नहीं था, आज हम उसकी आवाज बन के उभरे हैं। और अब जो हमने कहा है कि इसके अंदर जो G20 के अंदर 9 स्पेशल इनवाइटीज हैं, उसके साथ साथ हमने जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी बुलवाया है, और एक प्रकार से ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसको भी एक G20 का मेंबर बना के इसको G21 करना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज इनका कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सच्चाई है कि ये मीटिंग बहुत बड़ी है और इसका अहमियत बहुत है, और मुझे लगता है G20 की अहमियत इसके बाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो कंट्री हमारे बाद लेगी वो भी प्रेशर में होगी कि भाई जिस प्रकार से भारत ने इसको शो केस किया है, वो 4 पिलर हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्लूसिविटी, उसके बाद एक्शन पैक्ट एजेंडा, उसके बाद आपने डेवलपमेंट, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4-5 चीजों को लेके भारत चला था और ऑलमोस्ट हर चीज में सक्सेसफुल हुआ है। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान इसका रिएक्शन, पाकिस्तान को दुनिया में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इंडिया को देखो, अमेरिका 10 लाख फ्री वीज़ा देगा इंडिया का जो स्किल लेवर है, और हम सब जानते हैं कि अमेरिका का वीज़ा पाना कितना मुश्किल है, कितना टफ है, लेकिन अमेरिका 10 लाख वीज़ा इंडियंस को देगा। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े 20 देशों का होस्ट करना, G20 समिट इंडिया में होस्ट करना, दिल्ली जैसा भीड़ भट्टा शहर में होस्ट करना, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुल होस्ट कर रहा है। और ये सब लीडर 4 से 5 दिन रहेगा, कॉन्फ्रेंस होगा, और और इंडिया जिस तरीके से कल्चरल आर्ट को, इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को दिखाया गया है सजावट के द्वारा, सो ये बहुत ही शानदार है। और इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा भी होगा। देशों के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो अच्छा होगा, और ट्रेड बहुत सारे ट्रेड भी होगा एक दूसरे के साथ, और फॉरेन पॉलिसी में बहुत इजाफा होगा। सो इंडिया के लिए बहुत 1 वीक इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है हमारे मोदी जी के टेन्योर में। सो वो देखकर पाकिस्तानीज भी हैरान है, और पाकिस्तान भी गुरु मानने लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। वो भी बोल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जैसा एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए, पर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया कि पाकिस्तान में दिन गुजारा नहीं कर पा रहा है पाकिस्तानीज। वो बोल रहे हैं हमें बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया में चले जाएंगे। पाकिस्तान में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है। एक तरफ इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर आ रहा है, और दुनिया के लीडर को कोई पूछता भी नहीं है, और पाकिस्तान को क्यों पूछे? पाकिस्तान भीख लेकर वो उधर चुका भी नहीं पाता है। तो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।